लास्ट अपन ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 जॉइंट वेंचर का। आज अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं थर्ड करेंगे पहले, ठीक है? क्योंकि थर्ड और फोर्थ थोड़े इजी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आप पहले थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ लें, फिर अपन फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है जॉइंट वेंचर, और इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? संयुक्त साहस। संयुक्त साहस, ठीक है? तो आज अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आप सब अपने अपने बुक्स निकाल लें और क्वेश्चन नंबर थर्ड को अच्छे से रीड करें। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करा दूं पूरा एक बार, फिर अपन इसको एक एक करके करेंगे। राम एंड श्याम डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? राम और श्याम दो जने दोनों मिलकर क्या करें? बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, ठीक है? They undertake jointly to construct a building for newly started joint stock company for a contract price of rupees 2 lakh payable 160 by installment in cash and 40,000 in fully paid shares of the company। तो उन्होंने कंपनी का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, और कंपनी के जो बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टोटली 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? इस 2 लाख में से 1,60,000 रुपए जो है वो तो कैश में दिए जाएंगे, और बाकी के 40,000 हमने पढ़ रखा है शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है? हमने एग्जाम्पल किया था उसकी जैसा का जैसा, ये ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अमाउंट चेंज है, ये सेम टू सेम एग्जाम्पल जैसा ही है, ठीक है? तो 2 लाख में से 1,60 तो उसको कैश मिलेंगे एंड 40,000 उसको शेयर्स मिलेंगे उस कंपनी के। आगे A joint bank account is open. Ram and Shyam deposited 50,000 and 30,000 in bank respectively, ठीक है? इन दोनों ने मिलकर एक बैंक अकाउंट ओपन किया। बैंक अकाउंट पे राम और श्याम ने पैसे डिपॉजिट कराए। राम ने 50,000 एंड श्याम ने 30,000 रुपीज डिपॉजिट कराए। They will distribute profit and loss in the ratio of 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा, 2:1 में होगा। The transaction of the joint venture were as follows। अब joint venture की ट्रांजेक्शन क्या क्या हुए? परचेज ऑफ मटेरियल 1,40,000, 1,40,000 का इन्होंने क्या किया? गुड्स परचेज किया। ये गुड्स का जो है पेमेंट करेंगे कहाँ से करेंगे? बैंक से, जहां पर इन्होंने पैसा डिपॉजिट करा रखा है, ठीक है? तो 140 का इन्होंने गुड्स परचेज किया। 60,000 के इन्होंने वेजेस पे कर दी। राम गेव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक। राम का जो पर्सनल एक बिजनेस चल रहा है उसका खुद का, उस बिजनेस से उसने ज्वाइंट वेंचर में लाके कुछ गुड्स दिया। कितने रुपीज का गुड्स दिया उसने? उसने दिया है गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। श्याम गया मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक ऑफ रुपीज 8,000, और श्याम ने 8,000 रुपए का स्टॉक अपने यहां से दिया। आर्किटेक्चर फीस पेड बाई राम 4,000। आर्किटेक्चर की जो फीस थी वो कौन पे करेगा? और राम पे करेगा। कितनी है उसकी फीस? 4,000। अकाउंट आर सेटल्ड, ठीक है? और उसका सारा अकाउंट सेटल्ड कर दिया गया। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रिसीव्ड। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस थी 2 लाख रुपए वो रिसीव कर ली गई है। राम टू ऑल द शेयर्स ऑफ 32,000 एंड श्याम टू रिमेनिंग स्टॉक फॉर रुपीज 6,000। जो शेयर्स मिले थे इनको कंपनी से 40,000 रुपीज के, वो शेयर्स राम ने रख लिए, लेकिन कितने पे रखे राम ने? 32,000 के अंदर, ठीक है? जबकि अभी हम देखेंगे शेयर्स थे कितने के आपके। तो ये स्पेशल टाइप की एक एंट्री बन गई हमारे लिए। इस स्पेशल टाइप की जब एंट्री होती है तो हमें पता ज्वाइंट वेंचर से बाहर आकर इन पर्सनल अकाउंट्स में भी कुछ एंट्रीज करनी पड़ती है पहले, ठीक है? तो आगे, और 6,000 का कुछ गुड्स किसने रख लिया? श्याम ने रख लिया। ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो देखिए क्वेश्चन ने कहीं पर जनरल एंट्रीज करने के लिए नहीं बोला, डायरेक्टली अपने को अकाउंट ओपन करना है, ठीक है? और अकाउंट ओपन करके अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहला जो हम अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर अपने को दो अकाउंट बनाने, एक तो कोवेंचर का अकाउंट, ठीक है? दो कोवेंचर्स के अकाउंट बन जाएंगे। तो एक अपने को यहां पर बना लेना है राम का अकाउंट, राम्स अकाउंट, ठीक है? एक अपने को यहां पर बना लेना है श्याम का अकाउंट। मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ क्योंकि मुझे जनरल एंट्रीज के लिए स्पेस चाहिए होगा। तो दूसरा हम बना लेते हैं यहाँ पर श्याम का कोवेंचर का अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ठीक है? छोटा सा अकाउंट बनेगा, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। और फाइनली अपने को लास्ट में जो अकाउंट बनाना होता है वो किसका अकाउंट बनाना होता है? जॉइंट बैंक का अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर? चलिए अब जो हमें स्पेशल एंट्रीज जो है शेयर्स वाली, वो एंट्री जो करनी है वो यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है?
तो वापस एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं अपन। राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 160 तो कैश मिलनी चाहिए थी एंड 40,000 उसको शेयर्स मिलने चाहिए थे। तो पहली चीज तो क्लियर कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो सबसे लास्ट में मिलेगी इनको, ठीक है। अभी इनको कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस नहीं मिलेगी, तो अभी अपने को इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब बोले कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो चुका है, तब अपन इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब आगे लिखा हुआ है, दोनों ने मिलकर एक बैंक अकाउंट ओपन किया। श्याम ने 50,000 एंड सॉरी राम ने 50,000 और श्याम ने 30,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करा, ठीक है। तो देखिए, जब हमने देखा था कि फर्स्ट मेथड जो है, इसमें सबसे पहला ही काम क्या होगा, बैंक में जाएंगे और पैसा डिपॉजिट कराएंगे, वहां से अब एक्सपेंस करते जाएंगे और जो इनकम आएगी वो वापस बैंक में डाल दी जाएगी, और जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा उस दिन ये आपस में अपना पैसा लेके घर चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट ओपन करने पर क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस किस ने पैसा जमा कराया, एक तो जमा कराया पैसा राम ने, तो क्या लिख देंगे, टू राम्स अकाउंट, ठीक है। एक अपने को लिखना है श्याम ने जमा कराया, तो टू श्याम्स अकाउंट, क्लियर। अब आगे देखिए, राम ने अमाउंट डिपॉजिट कराया हमारे पास में 50,000 रुपीज और श्याम ने डिपॉजिट कराया है अमाउंट 30,000 रुपीज, ठीक है। इन दोनों एंट्रीज को अपने को इनके पर्सनल अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट में रिवर्स करते हैं, ये डेबिट है तो पर्सनल अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ लिख देंगे बाई साइड में, और क्या लिखेंगे बाई में, कहाँ से उठा रहे हैं, जॉइंट बैंक से, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 50,000, ठीक है। श्याम में कहाँ लिखेंगे, ये भी 2 में है तो श्याम में भी बाय में चला जाएगा, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट अमाउंट 30,000, रिवर्स करना है बस अपने को, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ अपने पास में, दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 2:1 में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो प्रॉफिट जब यहां से आता है सबसे लास्ट में, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए, दे परचेज मटेरियल ऑफ ₹1,40,000 एंड पेड 60,000 रुपीज वेजेस, ठीक है। तो यहां से हमारे ट्रांजेक्शन और स्टार्ट हो रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनको एक बिल्डिंग बनानी, तो इन्होंने 1,40,000 रुपीज का कुछ गुड्स परचेज किया, ठीक है। ये जो गुड्स परचेज किया जा रहा है, क्या बिजनेस का खर्चा होगा, यस, ये बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। और खर्चा होने पर हमेशा ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर को हम क्या करेंगे, डेबिट, तो हम 2 में लिखेंगे। अच्छा, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि को वेंचर ने परचेज किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गुड्स परचेज किया जा रहा है, इसका पेमेंट कहां से किया जाएगा, बैंक से। तो इस केस में ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि खर्चा है, और मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और बैंक बैलेंस कम होने पर क्रेडिट किया जाता है, बढ़ने पर डेबिट, कम होने पर क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा परचेज, ठीक है। 1,40,000 रुपीज का इन्होंने गुड्स परचेज किया। फिर इन्होंने वेजेस भी पे करी है। वेजेस कितनी पे करी इन्होंने, वेजेस पेड 60,000, 60,000 रुपए की जो वेजेस पे करी गई है, ये भी खर्चा है। खर्चा है तो अगेन ज्वाइंट वेंचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, ठीक है। तो 2 में लिख देंगे टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंस का नाम, ठीक है। वेजेस कितना हमने वेजेस पे करी है, हमने वेजेस पे करी है 60,000। तो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही खर्चे हैं, खर्चा होने पर ज्वाइंट वेंचर को डेबिट कीजिए, और बैंक से पैसा गया तो बैंक को क्रेडिट कीजिए। अब आगे, तो हमेशा याद रखें, पहले इसको फिनिश करना है, फिर इन तीनों को फिनिश करना है, ठीक। राम गिव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक ऑफ 10,000, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, राम का एक पर्सनल बिजनेस चल रहा है, राम ने हमें ज्वाइंट वेंचर को क्या दिया, कुछ गुड्स दिया। राम कौन है, बिजनेस का मालिक है, ठीक है। राम और श्याम ने मिलकर बिजनेस चलाया, लेकिन हम तो क्या मानते हैं, हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं और मालिक अलग है। तो मालिक जब अपने को गुड्स दे रहा है, तो क्या मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, यस, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस का तो खर्चा हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। हम खुद को हमेशा क्या मानेंगे, ज्वाइंट वेंचर मानेंगे। तो मेरा खर्चा हुआ तो मैं इसको ज्वाइंट वेंचर को करूंगा डेबिट, और क्योंकि बैंक से पैसा नहीं जाएगा, जब भी को वेंचर्स के साथ कोई लेन देन किया जाता है तो हमेशा को वेंचर्स का अकाउंट अफेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसको हाथों हाथ पैसे नहीं देता हूँ, मैं कहूंगा ठीक है, फाइनली जब लास्ट में आपका देखा जाएगा कितना सेटलमेंट हो रहा है, तो जितने बनते उतने पैसे ले जाना, सिंपल। तो मैं इसको उसके अकाउंट में डाल दूंगा।
तो जो मैंने उससे गुड्स लिया तो मेरे लिए तो खर्चा है, खर्चा तो मैं एंट्री करूंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है? राम। राम देने वाला है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ठीक है। उसने हमें गुड्स दिया, उसने हमें गुड्स दिया 10,000 रुपीज का। और फिर श्याम ने कहा, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, श्याम ने कहा, श्याम गेव मेटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक ऑफ 10,000। श्याम ने भी अपने बिजनेस से कुछ स्टॉक जॉइंट वेंचर को दिया। अगेन बिजनेस का खर्चा हो गया, खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया जाएगा और देने वाले को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, टू श्याम्स अकाउंट, ब्रैकेट में अगेन स्टॉक, ठीक है। उसने स्टॉक दिया अपने को 8,000 रुपीज का। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है आर्किटेक्चर्स फीस पेड बाई राम 4,000। अब आर्किटेक्चर जो होता है, ठीक है, जो नक्शा वगैरह बनाता है, उसकी फीस पे करी जा रही। तो पहली चीज पे खर्चा है, चाहे राम ने पे किया श्याम ने पे किया। दूसरी चीज, अगर बैंक से पैसा जाता तो मैं बैंक को कम कर देता, लेकिन ये पैसा बैंक से नहीं जा रहा है, राम पर्सनली पे करता है, तो हम तो क्या मानेंगे, देने वाले को क्रेडिट करो, सिंपल। तो पेमेंट किसने किया? राम ने पेमेंट किया। खर्चा है, खर्चा है इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा नहीं गया, किसने दिया? राम ने, तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ठीक है। उसकी जो फीस पे की गई, क्लियर। तो उसको 4,000 रुपीज। आई होप यहां तक आपको समझ में आए। अब आगे, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। तो यहां पर हमें रुकना है। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा कंपनी से? हमें एक तो पैसा मिलेगा और उसके कुछ शेयर्स भी मिलेंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपीज का था, ठीक है। अगर सिर्फ पैसा मिलता तो नॉर्मल एंट्री होगी, लेकिन शेयर्स भी उसके साथ में अपने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की एंट्री भी है, ठीक है। तो मैं इसकी आपको जनरल एंट्री करके बताता हूँ। जब मुझे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मिलेगी तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं एंट्री करूंगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मेरी इनकम है, और इनकम होने के कारण ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है। जब खर्चा होता है ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो, और इनकम होने पर ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करो, ठीक है। तो देखिए, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मैं एंट्री करूंगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इनकम है, इनकम है इसलिए ज्वाइंट वेंचर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो मैंने लिख दिया टू ज्वाइंट वेंचर। अब देखिए टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम तो 2 लाख है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी मिलेगी? 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको, 2 लाख मिलने चाहिए। तो 2 लाख आपकी को टोटल क्या हो गई? इनकम। बट इसमें से बैंक में अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है? बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है ओनली 1,60,000, 1,60,000 रुपये हमारे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो बाकी 40,000 का क्या होगा? बाकी 40,000 वो जो कंपनी है जिसके लिए हमने बिल्डिंग बनाई, वो हमें अपने शेयर्स दे रही है, ठीक है। तो जब वो कंपनी हमें अपने शेयर्स देगी तो उसके शेयर्स भी मेरे पास आएंगे, ठीक है। तो मेरे लिए तो एक तरीके से क्या हो गई? वो एसेट्स हो गई। तो जब उसने मेरे बैंक बैलेंस बढ़ाया, कैश दी, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो उसी तरीके शेयर्स आए तो मेरे पास शेयर्स भी तो बढ़ गए। तो शेयर्स को क्या कर दो? डेबिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेयर्स आपके लिए एसेट्स मानी जाएगी, क्लियर। तो बैंक बैलेंस बढ़ा, डेबिट करो, शेयर्स बढ़े, डेबिट करो, और टोटल दोनों मिला के हमारे लिए इनकम है, इसलिए ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में तो 1,60,000 ही जाएंगे, ठीक है। 40,000 रुपीज का क्या घपला हो गया? ये जो घपला है ये होगा हमारा शेयर्स। तो हम लिखेंगे शेयर्स अकाउंट डेबिट 40,000, और टू में आ जाएगा टू ज्वाइंट वेंचर 2 लाख रुपीज, क्लियर पॉइंट। तो अब देखिए इसकी एंट्रीज कहाँ कहाँ होनी है। तो मैंने क्या बोला आपको? ये स्पेशल टाइप की एंट्री है, स्पेशल टाइप की एंट्री, तो हमें इसको छोड़कर यहाँ पर भी ये चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम अगर इसकी एंट्री करें तो फर्स्ट ज्वाइंट बैंक में जाते हैं। ज्वाइंट बैंक में खुद का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? टू साइड में क्या है? टू में है ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। जरा पता ये बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है? बैंक बैलेंस तो 1,60,000 ही बढ़ रहा है। तो बैंक बैलेंस में अमाउंट जो होगा वो ये आएगा 1,60,000, 1,60,000 रुपीज, ठीक है। फिर बात करते हैं शेयर्स। क्या आपने शेयर्स का अकाउंट बनाया? नो, हमने बनाया ही नहीं, इग्नोर करो, बनाना भी नहीं होता। ज्वाइंट वेंचर, क्या ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बना हुआ? यस, ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बना हुआ। तो ये क्या हमारे लिए इनकम है पूरी? यस, पूरी इनकम है 2 लाख। तो इसको लिखेंगे कैसे? ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट वेंचर का खुद का नाम नहीं आता है,
जिसका आप अकाउंट बनाते हो उसके अकाउंट में खुद का नाम कभी नहीं आएगा, ठीक है। और वो जिस साइड में होता है उस साइड वाली भी कोई चीज नहीं आती। जैसे मैं ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बना रहा हूँ, ज्वाइंट वेंचर में ना तो खुद का नाम आएगा, ठीक है, और ना ही ज्वाइंट वेंचर के साइड में जो चीज है, साइड का मतलब होता है ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड वाली कोई भी चीज यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा डेबिट में? क्या डेबिट में दो चीजें, ज्वाइंट बैंक भी है और शेयर्स भी है। ये दोनों डेबिट वाली चीजें उठा के हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट के अंदर, ठीक है, क्योंकि इनकम है। तो देखो ज्वाइंट वेंचर में जो डेबिट होता है, रूल याद रखें आप, अकाउंट में एक जगह से उठ के अगर कोई चीज दूसरी जगह जाती है ना तो उसकी साइड चेंज हो जाती है, ठीक है। दोनों डेबिट में ना, इसको खाते में क्रेडिट में लिखा जाता है। तो बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट सेल्स। सोचने के दो तरीके हैं, इनकम है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, या फिर इसको एंट्री वाइज सोचो तो भी हो सकता है। 1,60,000 एंड शेयर्स में आएगा तो बाय शेयर्स अकाउंट, और यहां पर भी हमें लिखना क्या है? सेल्स, क्योंकि ये सेल करने से पैसा हो रहा है अपने को, रिसीव हो रहा है 40,000। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या हो रहा है, ये जो शेयर्स होते हैं ना, इस शेयर्स में से कुछ शेयर राम ने रख ली, ठीक है, लिखा हुआ है राम टू ऑल द शेयर्स ऑफ ₹32,000। राम ने जो शेयर्स थे 40,000 वाले वो 32,000 में ही रख लिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्या 40,000 की चीज हम किसी को 32,000 में ही दे रहे हैं? आंसर इज यस। तो जब 40,000 की चीज 32,000 में दी जाएगी तो 8,000 का हमें लॉस हो गया। चाहे मैं मालिक को दूं या किसी को भी दूं, मैंने क्या बोला था, मालिक अलग है बिजनेस अलग है। तो हम तो बिजनेस मानेंगे अपने आप को। मैं कोई 40,000 की चीज किसी को 32 में दे रहा हूं तो मुझे लॉस हो गया। और लॉस या एक्सपेंस होते ही तो मुझे एक ही चीज याद है, ज्वाइंट वेंचर को डेबिट कर दो, ठीक है। तो अब देखिए इसकी एंट्री समझिएगा। शेयर्स जब मुझे मिले थे तो मैंने डेबिट किया, किया डेबिट। अब मेरे यहाँ से शेयर्स जा रहे तो मैं शेयर्स को क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो दूसरी चीज, ये मैं राम को जब शेयर दूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा टू शेयर्स। शेयर्स थे कितने के? 40,000 के, तो आए तो 40 और गए तो भी लिखना तो 40 है। अब ये चीज राम को दी मैंने, तो राम कौन हो गया? रिसीवर, पाने वाला है। पाने वाले को या रिसीवर को हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो रिसीवर को मैं जब डेबिट करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं लिखूंगा राम्स अकाउंट डेबिट। अगर मैं यहाँ 40,000 लिख दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि राम ने क्या बोला, मैं तो ये चीज 40,000 के नहीं 32,000 में ही रखूंगा, 32,000 के अंदर वो चीज रख रहा है, ठीक है। तो 40,000 की चीज वो 32,000 में रख रहा है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में तो 32,000 ही जाने चाहिए। तो मैं यहाँ तो कितने लिखूंगा? 32,000। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, क्रेडिट हुआ सर 40,000, डेबिट हुआ 32,000, तो 8,000 का 8,000 का क्या करना पड़ेगा? ये 8,000 हमारी लॉस है। और लॉस होने के रीजन से हम इसलिए इसको किसको? ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है, बस हो गई एंट्री। अब इसकी भी अगर एंट्री देखी जाए तो देखिए मैंने क्या कहा, स्पेशल एंट्री। स्पेशल एंट्रीज कौन कौन सी होती है? पूरे चैप्टर में 2 या 3 स्पेशल एंट्री, तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली, ठीक है, बिल्स डिस्काउंट करवाने वाली। और एक ये कौन सी एंट्री, जब आपको एसेट्स मिले, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बदले में केस के अलावा कोई चीज मिलती है, शेयर्स मिल गए या कोई और एसेट्स मिल गई, ठीक है, और वो एसेट जब कोई को वेंचर रख लेता तो ये हमारे 2 या 3 एंट्रीज कौन सी होती है? स्पेशल, ठीक है। तो भी ज्यादा एंट्रीज नहीं है स्पेशल टाइप के, तो इसको आप याद रखें ज्यादा बेटर। अब इसकी एंट्री देखते हैं। रूल क्या है? एक तो राम के अकाउंट में एंट्री करनी है, एक ज्वाइंट वेंचर में करनी है। शेयर्स का तो हमने अकाउंट ही नहीं बनाया, जब अकाउंट नहीं बनाया तो उसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। और दूसरी चीज, शेयर्स डेबिट भी 40,000 से हुआ और देखिए क्रेडिट भी 40,000 से हुआ, तो ये तो अपने आप खत्म ही हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं राम के अकाउंट। राम में राम का नाम नहीं आएगा, ना तो खुद का नाम आता है और ना उसके साइड में कोई चीज होती तो आता है, यानी राम का डेबिट में, तो ना तो राम का नाम आएगा और ना डेबिट वाली कोई चीज आएगी। तो चीज कौन सी आएगी? क्रेडिट में। क्या क्रेडिट में है? टू शेयर्स, ठीक है। तो ये क्रेडिट है, राम के अकाउंट में जब लिखूंगा कहाँ चला जाएगा? डेबिट में, और टू साइड में लिख दूंगा टू शेयर्स, ठीक है। लेकिन अमाउंट कितना आएगा? राम के अकाउंट में अमाउंट आएगा 32,000, 32,000 रुपए। क्यों? क्योंकि राम के अकाउंट में तो 32,000 ही ले सकते हैं अपन। तो यहाँ आ जाएगा 32,000। अब बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर की। तो ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट में भी क्या लिखूंगा?
ना तो जॉइंट वेंचर में खुद का नाम आएगा और ना इसकी साइड में कोई चीज है वो आएगी। तो बचा क्या, फिर बच गया शेयर्स। ठीक है, शेयर्स कहाँ है, क्रेडिट में। तो जॉइंट वेंचर में उल्टी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी टू में डेबिट में, तो क्या लिख देंगे, टू लिखेंगे क्या, शेयर्स, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा लॉस, क्योंकि ये क्या हो गया हमारे लिए, लॉस हो गया। ठीक है, कितने का लॉस हुआ, 8000। शेयर्स में तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, फिनिश नहीं हुआ अभी तक, लगभग ही फिनिश ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर को फिनिश करना है। यहां से प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को को वेंचर्स में डालना और फाइनली अपने को ज्वाइंट बैंक को खत्म करना है। ठीक है, तो इसकी टोटल अगर देखी जाए तो अच्छा इसमें इसकी टोटल ज्यादा रही, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। एक एंट्री और है वो भी कर देते अपन। राम टू ऑल द शेयर्स ऑफ 32,000, ये हो गया। शाम ने कुछ गुड्स रख लिया था, कितने रुपीज का गुड्स रख लिया था, 6,000 रुपीज का। ठीक है, वापस देखिए, जब बिजनेस की कोई चीज को वेंचर रख लेता है, ठीक है, तो को वेंचर को हम क्या करेंगे, को वेंचर रिसीवर हो गया, क्योंकि मैं उसको कोई चीज दूंगा। ठीक है, और मैं ये मान लूंगा कि मेरी इनकम हो गई, मेरी एक तरीके से सेल हो गई। ठीक है, जब वो मुझे कोई चीज देता है तो मेरे लिए खर्चा, और अगर मैं उसके लिए कोई चीज देता हूं तो मेरे लिए एक तरीके से क्या हो जाती है, इनकम। तो हम एंट्री करते हैं इसकी, इनकम होने पर ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करो, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय शाम अकाउंट। ध्यान से देखिए, श्याम ने बिजनेस को गुड्स दिया तो टू श्याम, और हमने उसको दिया तो बाई श्याम, सिंपल। ठीक है, उसने दिया, हमने उसको दिया 6,000 का। अब देखते हैं टोटल, इसकी टोटल आ रही 2 एंड 230, 2,30,000। 2,30,000 इसकी टोटल आ रही है, 2,30 इसकी टोटल आ रही है। 2,30 में से लेस करेंगे तो यहाँ पर लॉस आ रहा है, क्या लिखेंगे, बाई को वेंचर बैलेंसिंग फिगर, चाहे प्रॉफिट आए या फिर लॉस, को वेंचर का ही नाम आता है। को वेंचर में एक तो है राम, एक है श्याम। तो देखिए, 2,30 में से 2 और 6, 2,06,000 गए तो कितने बचे, 24,000। ये लॉस आ गया। इस लॉस को 2:1 में बांटना है, बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राम का शेयर जो होगा वो 24,000 मल्टीप्लाई 2/3, दोनों की टोटल। ठीक है, 3 में से 2 हिस्सा राम का, उसी तरीके से 24,000 इंटू 1/3, 3 में से एक हिस्सा किसका, श्याम का। तो देखिए कितना बन रहा है, 16,000 एंड 8,000। सो सिंपल। तो पहला अकाउंट अपना फिनिश, जॉइंट वेंचर। अब बात करते हैं राम के अकाउंट। क्या करना होता है अकाउंट्स में, सिर्फ देखिए जहां जहां नाम है उसको ट्रांसफर करते जाइए। ठीक है, देखिए टू राम है, बाई में आ जाएगा, क्या लिख देंगे, बाय जॉइंट वेंचर 10,000। ठीक है, फिर टू राम है, बाई में आ जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर 4,000। ठीक है, फिर इधर राम, ये बाई राम है तो टू में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर, और अब इनका क्या हो जाएगा, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, 16,000 ही आ गया। तो टोटल किसकी ज्यादा आ रही है, टोटल उसकी ज्यादा आ रही है, 64,000। 64,000 में से ये लेस कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और ये है इनका क्या, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, 64 में से 48 लेस करने हैं, तो 64,000 में से 48,000 लेस करेंगे, 0,0,0, 14, 6, 1, 16,000 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब शाम को फिनिश करते हैं। शाम में देखिए जहाँ जहाँ नाम है ट्रांसफर करते जाइए। टू शाम, तो बाय ज्वाइंट वेंचर, किस खाते से उठा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर से, 6,000। फिर शेयर बाई शाम, तो टू में आ जाएगा, टू ज्वाइंट वेंचर 6,000। ठीक है, फिर बाई शाम तो टू में आ जाएगा, टू ज्वाइंट वेंचर 8,000। ठीक है, अब उसको भी फिनिश कर दीजिए। इसकी टोटल आ रही है 38,000, इसकी टोटल भी 38, 38 में से 14 लेस करेंगे तो 24,000। ठीक है, ये 24 क्या जाएगा, टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर,
और ये भी क्या हो जाएगा, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, अब फाइनली जॉइंट बैंक। ठीक है, सेम वैसे ही करना, जॉइंट बैंक में भी क्या करना अपने को, जहां जहां नाम है उसका ट्रांसफर करते रहिए। देखिए जॉइंट वेंचर में सबसे पहले टू जॉइंट बैंक, तो बाई में आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,40,000। ठीक है, फिर टू जॉइंट बैंक, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 60,000। फिर बाई में है बाई जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर टू जॉइंट वेंचर अमाउंट आएगा हमारे पास में, कहाँ थे हम, 160। ठीक है, बाई का टू में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो जॉइंट वेंचर में तो और कुछ है नहीं। अब राम में जो बैलेंसिंग फिगर इनका आया सी वो ट्रांसफर करना। ठीक है, तो टू जॉइंट बैंक, तो बाई में चला जाएगा, तो बाय राम्स अकाउंट, जिस अकाउंट से उठा रहे हैं वो नाम लिखना है, 16,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ से टू जॉइंट बैंक है, तो बाय शाम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट 24,000। बस फिनिश कर दीजिए, दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए, क्वेश्चन सही है तो गड़बड़। ठीक है, देखते हैं मैच होती है क्या। 50 + 30 80, 80 + 60 240, 2,40,000, और उसकी 2,10 240, 2,40,000, सो सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम पूरी का पूरा कोर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।